वेलकम बैक टू सिविल क्विक बाइट। तो अपने लेक्चर 1 में हमने देखा था स्टोन एज। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं चालकोलिथिक एज से। ठीक है, चालकोलिथिक एज या कॉपर एज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीज़ें पढ़ना है अपन को। चालकोलिथिक एज और कॉपर एज जो कि कब से कब तक है, 2000 से लेके 900 BC तक थी। ठीक है, चलिए इसमें पॉइंट बाय पॉइंट रीड करते जाएंगे अपन। पहली चीज़ है ये दा होगा, इन द एज, है ना, दा ई है ये। चलिए, तो पहली चीज़ है इन द एज, सॉरी इन दिस एज होना चाहिए। ये शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी, ये दिस होना चाहिए, है ना, वेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए। इन दिस एज कॉपर मेटल केम इन यूज़। इस एज में क्या हुआ, कॉपर मेटल यूज़ में आने लगी। केम इन यूज़ अलोंग होगा यार, ये अलोंग, है ना, अलोंग। आज सॉरी गाइस, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये अलोंग है। ठीक है, तो इन दिस एज कॉपर मेटल केम इन यूज़ अलोंग विद स्टोन। स्टोन के साथ में कॉपर, मतलब स्टोन के साथ में अब कॉपर का भी यूज़ होने लगा। किस में, चालकोलिथिक एज में। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इन एंड अराउंड मालवा रीजन, इन एंड अराउंड मालवा रीजन वेरियस चालकोलिथिक साइट्स एक्सकेवेटेड एज फॉलोज। तो मालवा के इर्द गिर्द बहुत सारी चालकोलिथिक साइट मिली हमको देखने के लिए। तो अलग अलग साइट्स क्या क्या थी वो देखते जाते हैं। चलिए, पहली साइट मिली हमको काथ्या। काथ्या दैट इज आज का प्रेजेंट का क्या है, उज्जैन है। कायथा, कायथा, नॉट काथ्या, इट्स कायथा। तो कायथा में क्या है, कायथा इज अ विलेज। कायथा क्या था, एक गांव था। कायथा इज अ विलेज इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर छोटी सिंध। ये कहाँ पर लोकेटेड है, छोटी सिंध पर लोकेटेड है। कायथा कहाँ पर से कायथा कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर लोकेटेड था, तो ये छोटी सिंध नदी के बैंक पर लोकेटेड था। लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर छोटी सिंध। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, दिस इज द ओल्डेस्ट टाउन एस्केवेटेड सो फार अलोंग। तो ये क्या सबसे पुराना टाउन था। दिस इज द ओल्डेस्ट टाउन एस्केवेटेड फार बिलोंगिंग टू द पीरियड ऑफ 2000 टू 1300 BC। तो ये ओल्डेस्ट टाउन था जो कि एस्केवेटेड किया गया था। और ये किस पीरियड को बिलोंग करता था, ये 2000 से लेकर 1300 BC को बिलोंग करता था। थर्ड पॉइंट, कायथा लेटर ऑन फ्लोरिस्ट, मतलब आगे और ये बढ़ा। कायथा लेटर ऑन फ्लोरिस्ट बी अ सक्सेस, मतलब फ्लोरिस्ट मतलब बी अ सक्सेस एज अ एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। बाद में एग्रो बेस्ड इकोनॉमी के रूप में भी आगे बढ़ा ये ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। किस पीरियड में, गुप्ता पीरियड में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कायथा। नेक्स्ट आइए, ग्रेट एस्ट्रोलॉजर वराहमिहिर। ये देखिए वराहमिहिर वाज बॉर्न इन कायथा। तो जो ग्रेट एस्ट्रोलॉजर थे उस टाइम के, वराहमिहिर जी, इनका नाम बहुत सुनने में आएगा, ऊटी में भी ये इनके क्वेश्चन आते हैं। वाज बॉर्न इन, तो ये कहाँ बॉर्न हुए थे, कायथा में बॉर्न हुए थे, जो आज का क्या है, उज्जैन है। आज का एट प्रेजेंट का उज्जैन है कायथा। ठीक है, अब एविडेंस क्या मिले अपन को, इसकी क्या तथ्य क्या है इसके। एविडेंस है कि कॉपर एक्स और कॉपर क्लीवर सम ऑफ एनिमल स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ टेराकोटा एंड कॉपर ईटीसी। तो ये सब हमको एविडेंस मिले, कॉपर एक्स हो गया, कॉपर का क्लीवर हो गया, सम ऑफ एनिमल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ टेराकोटा एंड कॉपर ईटीसी। ये सब हमें एविडेंस मिले थे कायथा में से। नेक्स्ट आते हैं ईरान। ईरान, ईरान वाला ईरान में समझ लेना, जो कंट्री है एक ईरान, वो नहीं है। ये अपना ही एमपी में जगह थी एक, जिसको एट प्रेजेंट का सागर है, जो एट प्रेजेंट में सागर बोलते हैं जिसको हम। उसको पहले इसका एंशियंट नेम क्या था, ईरान था। इट्स एंशियंट, अच्छा इसका भी एंशियंट नेम था। इट्स एंशियंट नेम इज इरिकिन। इरिकिन, इसका पुराना नाम क्या था, इरिकिन था। ईरान का पुराना नाम क्या था, इरिकिन। और आज क्या है, ये कहलाता है सागर बोला जाता है। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ द टाउन अज्यूम टू बी अबाउट, तो इसका टाइम पीरियड क्या था, 2000 टू 700 BC। ये टाइम पीरियड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको माइंड करिएगा, थोड़ा रिवाइज करेंगे 2-3 बार तो आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिस प्लेस ऑल्सो फ्लोरिस्ड अंडर गुप्ता डायनेस्टी। तो ये प्लेस भी गुप्ता डायनेस्टी के अंडर फूली फली थी। ठीक है, इसके एविडेंस क्या है, इसके भी वही कुछ कुछ मिलते जुलते एविडेंस हैं, जैसे कॉपर एक्स हो गया। बट यहाँ पर देखिए, राउंडी शेप्ड गोल्ड मटेरियल। तो ये राउंडी शेप्ड का गोल्ड मटेरियल कहाँ पर मिला हमको, यहाँ ईरान में मिला। ठीक है, और क्या है, टेराकोटा तो हुई है ही अपना। फिर ब्लैक रेड वायर भी मिले। ठीक है, तो काले और लाल कलर वाले वायर भी मिले अपन को। और पेंटेड वेयर्स मिले।
तो कुछ पेंटेड की हुई गुड्स मिले, मतलब सामान मिले अपन को, पेंटेड वेयर्स मिले। ठीक है, अब आते हैं अपन इसके बाद अपना नेक्स्ट क्या है, ये खरगोन में है। एट प्रेजेंट कहाँ है, खरगोन वेस्ट निमाड़ साइड में है। और है क्या ये, नवा दतोली। ठीक है, नवा दतोली, NAVADATOLI, नवा दतोली। ठीक है, तो नवा दतोली इसमें क्या है, ये खरगोन वेस्ट निमाड़ में मिलता है। एट प्रेजेंट कहाँ है ये नवा दतोली, खरगोन वेस्ट निमाड़ में। ठीक है, ये सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। तो ये भी कहाँ पर था, नर्मदा के बैंक पर सिचुएटेड था ये। ठीक है, नाम थोड़ा आप और चेक कर लेना, शायद मैं गलत प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ, लेकिन वैसे हो सकता है सही होगा। नवा दतोली, खरगोन वेस्ट निमाड़। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिला हमें, नर्मदा वैली की बैंक पर सिचुएटेड था ये। इसके एविडेंस क्या है, इसमें क्या क्या मिला, सॉइल बिल्ट मतलब कॉटेजेस सॉइल बिल्ट, राउंड एंड रेक्टेंगुलर इन शेप। तो ठीक है, कॉटेजेस मिले जिसमें सॉइल बिल्ट थी, राउंड एंड रेक्टेंगुलर शेप की। ठीक है, और क्या मिला, चूल्हा मिला अपन को, चूल्हा मतलब ब्रिक स्टोव। और कल्टीवेशन ऑफ वीट का कल्टीवेशन देखा। और क्या है, और है ग्राम, वीट कॉमा ग्राम्स, ये सब देखा। प्रेजेंस ऑफ माइग्रेटेड फॉरेनर्स ऑल्सो सीन। तो यहाँ पर क्या है, बाहर से आए हुए विदेशी लोग जो थे उनका भी प्रेजेंस देखा है यहाँ पर। कहाँ पर, किसकी बात कर रहे हैं अपन, ये एविडेंस इसकी बात ही कर रहे हैं, ये जो अभी अपन बात कर रहे थे। नवा दतोली में फॉरेनर्स का भी एविडेंस देखा अपन ने। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये एक साइट थी नवा दतोली जिसमें हमने फॉरेनर्स का इंपॉर्टेंस मतलब माइग्रेशन भी देखा है। नेक्स्ट आते हैं अवरा। ये नाम थोड़े ऐसे ही हैं, थोड़े अजीब से हैं, लेकिन ये अपन को दिमाग में रखना है। अवरा जो एट प्रेजेंट का क्या है, मंदसौर है। अवरा में क्या हुआ, द अवरा द अव्र शोज वेरियस फेजेस ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम द चालकोलिथिक टू गुप्ता एज। तो ये जो अव्र है ना, इसने हमको अलग अलग फेज दिखाए, कहाँ से कहाँ तक, चालकोलिथिक से लेकर गुप्ता एज तक हमें अलग अलग फेजेस दिखाए। मतलब अलग अलग चीज़ें मिली यहाँ पर देखने के लिए, अलग अलग फेज किसके, सिविलाइजेशन के। ठीक है, संस्कृति के। अब इसके एविडेंस क्या है, इसमें एविडेंस है पेंटेड रेड ब्लैक एंड ग्रे वाइट वेयर्स। यहाँ का एविडेंस हमें क्या मिले, हमें पेंटेड रेड और ब्लैक कलर और ग्रे और वाइट कलर के गुड्स मिले, सामान मिले, वेयर्स मिले। ठीक है, कुछ भी बोल लो। नेक्स्ट आते हैं अपन धंगवदला। धंगवदला मतलब एट प्रेजेंट का उज्जैन। ठीक है, अगर कहीं पर भी मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे यहाँ तक मुझे पता है मैं सही बोल रहा हूँ। तो ये क्या है, धंगवदला दैट इज़ उज्जैन। तो इसके बारे में सुनिए। इन द डिकेड ऑफ 1990, 1919 के समय पर दिस न्यू साइट इज एस्केवेटेड डिस्टेंस 32 किलोमीटर फ्रॉम उज्जैन से 32 किलोमीटर की दूरी पर 1990 के डिकेड में, दशक में एक नई साइट एस्केवेटेड की गई जिसका नाम क्या था, धंगवदला। ठीक है, धंगवदला था। तो ये भी हमें मिली। उसके बाद आता है नेक्स्ट अपना नागदा। तो नागदा कहाँ, ये भी उज्जैन है एट प्रेजेंट का, मतलब उज्जैन के आसपास की जगह थी ये। तो नागदा मिली। तो ये क्या, सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ चंबल। पर इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, ये चंबल नदी के किनारे मिला हमको। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इसके एविडेंस क्या है, माइक्रोलिथिक मतलब स्मॉल साइज स्टोन टूल्स एंड ग्रे पॉटरीज। तो ये सब हमको देखने को मिले, इसके एविडेंस ये हैं। ग्रे पॉटरीज मिली और माइक्रोलिथिक मतलब स्मॉल साइज स्टोन टूल्स देखने को मिले। तो ये सब एविडेंस थे किसके, नागदा के। नागदा दैट इज प्रेजेंट उज्जैन। नेक्स्ट आते हैं खेदीनामा। खेदीनामा क्या है, खेदीनामा होशंगाबाद में, एट प्रेजेंट का होशंगाबाद है। यहाँ पर खेदीनामा मिला। अब खेदीनामा साइट क्या थी, चालकोलिथिक साइट थी ये, एज ओल्ड एज 1500 BC। ये कितनी पुरानी है, 1500 BC तक की है। तो ये चालकोलिथिक साइट थी एक। नेक्स्ट आते हैं आज़ाद नगर, वेट कीजिएगा, आज़ाद नगर दैट इज़ आज़ाद नगर मूसा खेड़ी। ऐसे थोड़े नाम मिलेंगे आपको अजीब से, आज़ाद नगर मूसा खेड़ी, जो कि एट प्रेजेंट के इंदौर के आसपास सिचुएटेड है। तो यहाँ से क्या मिला, ये भी एक चालकोलिथिक साइट थी इंदौर सिटी में। कुछ इतना खास इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिला नहीं मेरे को। नेक्स्ट देखिए अदर चालकोलिथिक साइट। तो कुछ अदर चालकोलिथिक साइट्स भी मिली हमको, जैसे कौन कौन सी, सारी पढ़ लेते हैं। महेश्वर मिली, विदिशा, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, निमाड़, धार, जबलपुर, भिंड। तो ये अदर चालकोलिथिक साइट है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं
इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस, कुछ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस भी थी। ठीक है, तो सारी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस देख लेते हैं जो एमपी में है अपनी। पहली बात करते हैं भीमबेटका की। भीमबेटका दैट इज़ इन रायसेन, जो कि रायसेन में है भीमबेटका। तो इसमें क्या था, प्री हिस्टोरिक प्लेस ऑफ मिथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस द पांडवा केव। पांडवा केव इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, भीमबेटका रायसेन। सेकंड पॉइंट, सेकंड इज त्रिपुरी, जो कि एट प्रेजेंट कहाँ, जबलपुर। त्रिपुरी एट प्रेजेंट का जबलपुर। एविडेंस ऑफ लेटर वैदिक, एविडेंस ऑफ व्हाट, लेटर वैदिक एज एंड द मौर्यन एज सिविलाइजेशन। यहाँ से हमें क्या मिला, हमें इनके एविडेंस मिले, किसके, लेटर वैदिक एज के और मौर्यन एज सिविलाइजेशन के। ठीक है, दिस प्लेस वाज द कैपिटल ऑफ कलचुरी किंग, जो कलचुरी किंग थे ना उनकी कैपिटल थी कलचुरी किंग इन 10th सेंचुरी। जो 10वीं सेंचुरी के कलचुरी किंग थे उनकी कैपिटल थी ये प्लेस, कौन सी, त्रिपुरी, ना कि जबलपुर। जबलपुर तो एट प्रेजेंट में बोल रहे हैं हम। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कलघट। कलघट या कालघाट भी बोल सकते हैं, खलघट, खलघट। तो खलघट क्या है, एट प्रेजेंट का धार है खलघट। ठीक है, द रिमेन्स फाउंड हियर शोज द प्रेजेंस ऑफ बुद्धिज़्म। तो यहाँ पर जो भी हमको अवशेष मिले वो क्या बता रहा है कि यहाँ पर बुद्धिज़्म का प्रेजेंस था। दे आर नियरली 2000 ईयर ओल्ड। तो जो भी एविडेंस मिले हैं वो 2000 साल पुराने मिले हमको खलघट पर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज पवाया। पवाया इज व्हाट, एट प्रेजेंट का ग्वालियर है पवाया। ठीक है, तो यहाँ क्या मिला हमें, यहाँ एंशियंट नेम वास, इसका भी, पवाया का भी पुराना नाम था, इसका एंशियंट नेम क्या था, इसका नाम था पद्मावती। ठीक है, पवाया का एंशियंट नेम क्या है, पद्मावती। आउट ऑफ द 3 कैपिटल ऑफ भाग डायनेस्टी, जो भाग डायनेस्टी थी ना, हम इसको बाद में कवर करेंगे शायद। तो भाग डायनेस्टी के जो 3 पार्ट थे, आउट ऑफ 3 कैपिटल, जो 3 कैपिटल थी, आउट ऑफ 3 कैपिटल्स ऑफ भाग डायनेस्टी 1 वाज पवाया। उनमें से एक कैपिटल क्या थी, पवाया थी, जो कि है एट प्रेजेंट का ग्वालियर, पवाया थी। ठीक है, दिस सिटी इज सिचुएटेड ऑन द जंक्शन ऑफ द रिवर सिंध। ये कहाँ पर सिचुएटेड थी, अभी भी है, जो कि जंक्शन ऑफ रिवर सिंध एंड पार्वती। रिवर मतलब सिंध और पार्वती नदी के जंक्शन पर सिचुएटेड थी पवाया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट इज निन्नौर। निन्नौर विलेज दैट इज शिहोर, जो कि शिहोर में सिचुएटेड है। निन्नौर विलेज। तो निन्नौर विलेज में क्या मिला, रिमेन्स ऑफ गुप्ता एरा इज फाउंड हियर। देखिए मेनली गुप्ता एरा के रिमेन्स बहुत देखने को मिल रहे हैं, बुद्धिज्म के भी मिल रहे हैं कुछ, लेकिन गुप्ता एरा के कुछ ज़्यादा देखने को मिले। रिमेन्स ऑफ गुप्ता एरा इज फाउंड हियर। द एविडेंस शोज अ वेल प्लान्ड, और यहाँ पर जो भी चीज़ देखने को मिली उस समय ये समझने आया कि वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन विथ एक्सीलेंट आर्किटेक्चर, मतलब उनके टाइम का आर्किटेक्चर एकदम एक्सीलेंट था। तो वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन एंड एक्सीलेंट आर्किटेक्चर हमें देखने को मिला निन्नौर विलेज में। 6th नंबर पे है अपना मंदसौर। मंदसौर, आज भी मंदसौर ही बोलते हैं। अर्लियर मंदसौर वाज नोन एज दशपुर, पहले क्या बोलते थे हम, मंदसौर को दशपुर बोलते थे। रिमेन्स प्रूव द रूल ऑफ किंग यशोधवर्मन किंग ऑफ मालवा। तो यहाँ पर जो भी हमें रिमेन्स मिले ना, उसने हमें ये बताया कि उस टाइम पर मंदसौर में क्या था, रूल था, किसका था, रूल ऑफ किंग यशोधवर्मन ऑफ मालवा। ठीक है, और मंदसौर को पहले क्या बोलते थे, दशपुर बोलते थे। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट, पितनगर। पितनगर क्या है, जो आज एट प्रेजेंट का क्या है, खरगोन है एमपी में। पितनगर, तो पितनगर क्या, सुनिए, रिमेन ऑफ बुद्ध एरा, बुद्ध एरा आर फाउंड हियर। तो बुद्ध एरा के रिमेन हमें यहाँ पर देखने को मिले, विच आर नियरली 2500 ईयर ओल्ड, जो कि कितने, 2500 साल पुराने हैं। 8th नंबर पर आते हैं, त्योंथर, रीवा एंड बरहुत। त्योंथार, रीवा एंड बरहुत, बरहुत मतलब सतना, त्योंथर, रीवा एंड बरहुत। तो एविडेंस ऑफ, यहाँ पर क्या मिला हमें, एविडेंस ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ 3rd to 4th सेंचुरी BC रिकवर्ड एट त्योंथर एंड बरहुत। ठीक है, तो हमें क्या मिला, यहाँ पर एविडेंस मिले किसके, अर्बन सिविलाइजेशन के एविडेंस मिले ऑफ 3rd to 4th सेंचुरी BC रिकवर्ड एट त्योंथर एंड बरहुत। ठीक है, 9th नंबर पर आते हैं, कलस्प। कलस्प मतलब डिस्ट्रिक्ट उज्जैन। तो कलस्प मतलब आज का डिस्ट्रिक्ट उज्जैन। तो कलस्प में क्या मिला हमें, एविडेंस शोज द एक्सीलेंस ऑफ सिविलाइजेशन। यहाँ पर ही वही हमें देखने को मिला, सिविलाइजेशन का बहुत अच्छा मॉडल देखने को मिला हमें। बैक टू 3000 ईयर, कितना पुराना था, 3000 साल पुराना, बैक टू 3000 ईयर। ठीक है,
तो यहाँ पर अपना चालकोलिथिक एज भी पूरा कंप्लीट होता है। इससे पहले अपन ने स्टोन एज देखा था और आज हमने देखा चालकोलिथिक एज। सारी बातें एक बार पूरी रिपीट कर देता हूँ स्पीड में। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी रिपीट कर देते हैं। हमने शुरुआत करी थी चालकोलिथिक एज की, कहाँ से, ये तो अपना लेक्चर 1 की है, ठीक है। तो हमने चालकोलिथिक शुरुआत करी थी चालकोलिथिक एज की यहाँ से 2000 से 900 BC के बीच में। कुछ पॉइंट्स देखे, फिर हमने इंपॉर्टेंट साइट्स देखी जो कि विशेषकर मालवा रीजन के आसपास ही हैं सारी साइट से, जैसे काथ्या दैट इज़ उज्जैन। फिर हमने देखा इसके एविडेंस वगैरह, फिर ईरान दैट इज़ सागर, इसके एविडेंस, फिर नवादातोली दैट इज़ खरगोन वेस्ट निमाड़। इसके बाद हमने देखा अव्र या अवरा, अव्र या अवरा मंदसौर। फिर हमने देखा हमने इसके बाद देखा धंगवादला, ढंगवादला उज्जैन, ढंगवादला उज्जैन। फिर हमने देखा नागदा उज्जैन। इसके बाद हमने देखा खेदीनामा होशंगाबाद। फिर हमने देखा आज़ाद नगर, मूसाखेड़ी इंदौर, और कुछ अदर चालकोलिथिक साइट्स देखी। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस देखी, जैसे भीमबेटका रायसेन हो गया, फिर त्रिपुरी जबलपुर हो गया, फिर कलघट धार हो गया। फिर हमने पवाया ग्वालियर देखा, फिर निन्नौर विलेज देखा शिहोर, मंदसौर देखा, फिर पीतनगर देखा खरगोन। उसके बाद क्या बताया, त्योंथर रीवा एंड बरहुत सतना, और उसके बाद हमने कलस्प देखा। तो हमने आज लेक्चर 2 में इतनी सारी चीज़ें देख ली चालकोलिथिक एज में। और हम आगे क्या क्या करने वाले हैं वो भी मैं आज आपको यहीं पर ही बता देता हूँ। अपना अगला लेक्चर जो आएगा ना, वो आएगा हमारा एंशियंट हिस्ट्री ऑफ एमपी पे, जो तो चल ही रही है, लेकिन अब एंशियंट हिस्ट्री पे और आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। एमपी में एंशियंट हिस्ट्री में और क्या क्या है तो हम आगे देखने वाले हैं। आगे हम क्या क्या देखेंगे, एक तो हम देखेंगे एज ऑफ मेगालिथ, एक एज ऑफ मेगालिथ देखेंगे कि एज ऑफ मेगालिथ में क्या क्या हुआ। फिर वैदिक एज देखेंगे एमपी की। उसके बाद में हम बात करेंगे एमपी अंडर एपिक एज। कोशिश करेंगे अब ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट शॉर्ट वीडियो में कवर हो, है ना, जैसे अभी चल ही रहा है वैसे तो। फिर उसके बाद हम देखेंगे महाजनपद एज, और उसके भी आगे हमें देखना है, जैसे ये वेरियस डायनेस्टीज़ हैं, अलग अलग डायनेस्टीज़ देखेंगे उसके बाद, ठीक है। तो आप बने रहिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो लाइक कीजिए, और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछा करिए, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। और ये पूरा जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा, अगर आपको पीडीएफ की डिमांड होगी तो वो टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी पूरा कंप्लीट होने के बाद। आज तो नहीं मिल पाएगी, अभी पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में। थैंक यू गाइस।